आज शुरू करते हैं मैथ, बट कोशिश करेंगे अगर डेली पढ़ाएंगे तो हम 15 से 18 दिन में मैथ को क्या कर देंगे, आपका ख़त्म कर देंगे। लेकिन कंडीशन यही रहेगा कि फिर अगर सारे क्वेश्चन को लिखाएंगे हम, जैसे पर डे अगर हमको 10 क्वेश्चन करवाना है थ्योरी से रिलेटेड, अगर क्वेश्चन लिखा के कराएंगे तब तो फिर लिखने में ही आप लोग दिन भर लगा दोगे। तो हम क्या करेंगे, आज जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे उसका हम कोशिश करेंगे जेरोक्स करके आपको पकड़ा दें, ताकि जब क्वेश्चन डिस्कस करें क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास हो, हमें लिखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। घर में जाके आपके पास ढेर टाइम है, आराम से मन करेगा लिखिए, मन करिए उसी को चिपका दीजिए फाड़ के। समझ आया कि ना रहा? तो इट्स योर चॉइस। हम लोग पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे एकदम बढ़िया वाला टॉपिक, जियोमेट्री। क्या करेंगे? जियोमेट्री। निकालिए मैथ का कॉपी, हेडिंग लगाइए जियोमेट्री। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बचपन में? सब कोई बढ़िया पढ़े हैं। जियोमेट्री आता है, उसी का नाम है मेंसुरेशन। आइए कोशिश करते हैं आज समझाने का। मैथ पढ़ा रहे, देखो समझ में आ जाएगा तो ठीक है, ना आएगा तो टीचर चेंज। क्या? चलिए तो अगला हेडिंग करते हैं। चलिए तो देखिए जो ज्यामिति लिखे हैं इसमें फिगर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे फिगर्स जो होता है वो दो तरीके का देखेंगे, एक 2D फिगर देखेंगे और एक 3 डायमेंशनल वाला फिगर देखेंगे। समझ में आ रहा है कि ना? 2D का मतलब होगा 2 डायमेंशनल, कितने, जिसके पास केवल लंबाई होगा और क्या होगा, चौड़ाई होगा। या बात करो लंबाई होगा ऊंचाई होगा, या बात करो चौड़ाई या ऊंचाई, कोई भी 2 डायमेंशन होगा। लंबाई चौड़ाई बोल दो, उसी को लंबाई ऊंचाई बोल सकते हैं, उसी को आप ऊंचाई चौड़ाई बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि ना? जैसे अभी हम इस रूम की बात करें तो ऐसे आप लोग क्या ले लोगे, लंबाई, और ऐसे क्या ले लोगे, चौड़ाई, और ऐसे क्या ले लेंगे हम, ऊंचाई, है कि नहीं है? लेकिन हम वो सब नहीं, सिर्फ इस दीवार की बात करें तो बोलो अब इसको क्या बोलोगे, लंबाई, अब इसको क्या बोल देंगे, चौड़ाई। तो अभी बोले थे ऊंचाई, अभी क्या बोल रहे हैं, चौड़ाई। ये सब फिक्स नहीं है कि मतलब ये ऊंचाई तो यही ऊंचाई, किसी को भी ऊंचाई बोल दो, किसी को भी लंबाई बोल दो, किसी को भी चौड़ाई बोल दो। तीनों चीज अगर किसी के पास है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट। और अगर सिर्फ और सिर्फ लंबाई है चौड़ाई है यानी 2 ही है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, 2D ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात तो यही पढ़ना है हमको अपनी इस ज्यामिति में कि आकृति कितने प्रकार से है, कितने प्रकार से, 2। कितने? 2, एक 2D और एक 3D। हम इधर इमेज जो बनाए हैं अभी, आपका कौन सा बनाया है, 2D आकृति, 2 डायमेंशनल है, 2D फिगर्स या 2D आकृति। ठीक है, 2D को हम लोग आयामी बोलते हैं, डायमेंशन को क्या बोलते हैं, आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम। ठीक है, द्विआयामी आकृति, हिंदी में पढ़ेंगे तो द्विआयामी आकृति, ऐसी आकृति जिसके पास कितने आयाम होगा, 2 ही होगा, लंबाई चौड़ाई, काम खत्म। समझ में आया? अच्छा एग्जाम्पल में कौन कौन आता है, तो एक आयत आता है जिसको आप रेक्टेंगल बोलते हैं, स्क्वायर आता है, हिंदी में वर्ग बोलेंगे, ट्रायंगल आता है, त्रिभुज बोलेंगे, रोम्बस होता है, समचतुर्भुज बोलते हैं, और क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, समलंब होता है, सर्कल है, वृत्त बोलते हैं। समझ में आया? आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम लोग आयत, और पढ़ेंगे हम लोग वर्ग, पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज, और पढ़ेंगे हम लोग बढ़िया से क्या, वृत्त। बाकी ये 3 टॉपिक 2D का इमेज है, अगर आएगा तो हमें टिक लगाना है। इसकी ज्योमेट्री देखेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, बट ये 4 टॉपिक से आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है। समझ में आया? 2D। अब अगला जो होता है वो आपका कौन सा, 3D आकृति, जिसके पास लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समझ में आया कि नहीं आ रहा? अच्छा अब ये इसका नाम क्या क्या है, सर घन सबको सुन के रखा है, घनाभ सबको सुन के रखा है, सुने हो कि नहीं सुने हो कभी भी? हाँ 10 क्लास तो सब कोई पढ़े होंगे मैथ। घन, घनाभ, ये बेलन, ये क्या, शंकु, ये क्या है, गोल। ठीक है, अंग्रेजी नाम याद रखिएगा, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, क्यूब, और ये वाला क्यूबॉइड। समझ आया कि ना आया? अब इसकी प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे, पहले तो नाम याद कर लो। तो मिला जुला के बोलो, हम लोग जो ज्यामिति पढ़ेंगे उसमें आकृति पढ़ेंगे। आकृति कितने प्रकार से होगा, 2 कैटेगरी में बांट दिए, एक 2D वाला होगा जिसके पास केवल लंबाई चौड़ाई होगा, एक 3D वाला होगा जिसके पास लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मूवी देखने जाते हैं समटाइम्स, 3D मूवी देखे हो तुम लोग, चश्मा पहन के, उसमें क्या होता है, मूवी जनरली जो देखते हैं 2D में होता है, क्योंकि पर्दा पे होता है, सिर्फ वो पर्दे पे होता है, और पर्दे में लंबाई होता है और ऊंचाई होता है, तो बस वो लंबाई ऊंचाई में सब कुछ दिखता है आपको। और एक बार एक मूवी आता है, कभी कभी वो काला वाला चश्मा पहन के देखते हैं, और जब उसको दिखते हैं तो वो जो वहां पे कुछ करता है वो चीजें आपकी तरफ आने लगता है। सीधे अगर वो वहां पे सामने में किसी को ऐसे बिस्किट पकड़ाया तो उसका हाथ लगेगा, निकल कर वहां से आपके पास पहुंच गया। अब इतनी जज्बात में रहेगा, आप भी हाथ बढ़ा देंगे, दे दीजिए, ठीक है, अब बाद में देखेंगे कोई साइड नहीं आते, तो ऐसे वाली फीलिंग होता है। तो जब लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई आ जाए तो वो 3D होगा, बाकी 2 रहेगा तो 2D होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें हम एरिया निकालेंगे,
वॉल्यूम निकालेंगे। और 2D आकृति में एरिया निकालेंगे। वॉल्यूम होता है क्या 2D में? 2D में वॉल्यूम होगा? खाली लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई है ये ना है, तो वॉल्यूम भी नहीं होगा। तो 2D सरफेस में वॉल्यूम नहीं होता है, केवल वहां एरिया होता है और परिमाप होता है। क्या होता है? एरिया और परिमाप। 2D में दो निकालेंगे, यहाँ एरिया और वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम। यहाँ पेरीमीटर आपसे नहीं पूछेगा। पेरीमीटर जनरली 2D ऑब्जेक्ट के लिए होता है। इसके लिए 2D ऑब्जेक्ट के लिए पूछने के लिए यहाँ भी पूछ लेगा कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके बोलो कितना लंबा है, फिर तो ये 2D वाली बात कर ली ना आपने, समझा क्या ना? तो जब भी पेरीमीटर बात करेंगे तो 2D सेंस में करेंगे, और एरिया 2D में भी होगा, एरिया यहां भी होगा, समझ में ना? यहां वॉल्यूम होगा स्पेशली। कोई दिक्कत? बोलेगा वॉल्यूम 0 है, बोलो ऑब्जेक्ट कैसा है? 2D की 3D बोलना रे। वॉल्यूम में आयतन, आयतन 0 है तो ऑब्जेक्ट 2D है कि 3D? 2D ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा? क्योंकि अगर वॉल्यूम 0 है तो ऑब्जेक्ट 3D हो ही नहीं सकता। 3D होगा तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कभी 0 नहीं होगा। एक इंफॉर्मेशन यहां से भी ले सकता है। तो बोलिए आकृति दो प्रकार से, 2D 3D, नाम सब याद रहेगा। चलिए तो बाकी का आगे अगर मूव करें तो अभी हम लोग मेन इंपोर्टेंट जगह से पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक टर्म अब हमको पढ़ना है, क्या? परिमाप। अब इसका देखो कई नाम है, मैंने सारे नाम लिख के रखा है। आपको आएगा परिमाप, अंग्रेजी में लिख के देगा तो क्या लिखेगा? पेरीमीटर। क्या लिखेगा? पेरीमीटर। अच्छा, इसी को हिंदी में नाम लिखा तो क्या लिखेगा? परिसीमा भी लिख के आएगा। परिमाप या परिसीमा, या ये तो हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ते थे, परिधि पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे? अच्छा, परिधि होता क्या है? एक्चुअल का मतलब यहां समझना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो परिधि का मतलब ही होता है कि कुल लंबाई क्या होता है, बस इतने याद रखना है। कुल लंबाई को ही क्या बोला जाता है? परिमाप। किसी भी चीज का कुल लंबाई। जैसे बोलेगा इसका परिमाप क्या है, तो यहां से यहां तक नाप दो, ये वाला टोटल लंबाई ही इसका क्या हो गया? परिमाप। समझ में आया कि ना आया? हमने बोलेंगे हम एक ये मान लो इसका एक ये रॉड ले लेते हैं, यहां से यहां तक फीता लगाइए, ये लंबाई नाप दीजिए, इसी लंबाई को क्या बोलेंगे? इस रॉड का क्या है? परिमाप। अब इसको सोचो आयत, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, छोटा सा है, ठीक है? ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। अब चारों साइड का ऐसे ऐसे दूरी नाप लेंगे, तो ये जो टोटल लंबाई कितना होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमाप। तो चारों मतलब ये होगा कि टोटल जितनी भी लंबाई है, सारे लंबाई को नाप लीजिए, जोड़ जाड़ के इकट्ठा कर दीजिए, वो जितना आएगा उसी को क्या बोलेंगे? परिमाप, परिसीमा, परिधि, पेरीमीटर। मतलब कुल लंबाई। सारे का मतलब, सारे का मतलब बस यही पढ़ना आपको। जब भी बोलेगा क्या, एक तार की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, दिमाग में क्या चलना चाहिए कि तार का परिमाप दे दिया कितना? 25 सेंटीमीटर। समझ में रहा? बोलेगा एक खेत के चारों तरफ की कुल लंबाई 104 मीटर है, हम क्या समझेंगे? क्या दे दिया? तो जैसे वो बोलेगा कुल लंबाई, आपका दिमाग में चलना चाहिए परिमाप ही दिया है, क्योंकि परिमाप का मतलब ही होता है क्या? कुल लंबाई। कैसा होता है सर परिमाप? तो देखिए कैसा होता है परिमाप। मान लो आपने एक ऐसा एक त्रिभुज आकृति ले लेते हैं, परिमाप क्या होगा सर? मान लो यहां से नापना शुरू किए, फीता लेके नापे, यहां से यहां नापे, इसका दूरी आया कितना? L1 माना कि, ठीक है? यहां से यहां दूरी नापते हुए यहां गए, इसका लंबाई मान लो कितना आ गया? L2। आपने यहां से यहां दूरी मापते हुए आया, इसका हो गया कितना? 3। तो बोलो टोटल लंबाई कितना हो गया? L1 प्लस L2 प्लस L3। इसी को बोलते हैं क्या? परिमाप। कोनो दिक्कत? अरे बोलो, परिमाप का मतलब कुल लंबाई, परिमाप मतलब कुल लंबाई। अच्छा, अब एक रॉड से समझते हैं। एक रॉड यहां से यहां तक ले लिए, हमने फीता लगाया यहां, अब फीता लगा के यहां से नाप लिया, और मान लो आया 5 मीटर, मान लेते हैं 5 मीटर आया। बोलो इस रॉड की लंबाई कितना होगी? लंबाई टोटल लंबाई हुआ ना, कितना है? 5 मीटर। सही बात है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? इस रॉड का परिमाप कितना हो गया, या इस रॉड का परिधि कितना हो गया, परिसीमा कितना हो गया, पेरीमीटर कितना हो गया? सारी भाषा में क्या रहेगा? 5 मीटर। इतना समझने में कोई दिक्कत? फॉर्मूला बाद में बनाएंगे, पहले परिमाप का मतलब समझ लेते हैं। कोई दिक्कत? मैं बोलूंगा इस रूम का टोटल लंबाई बताओ, चारों तरफ घूम घूम के बोलेंगे एक चक्कर लगाओ इस रूम में, तुम एक चक्कर लगाओ चारों तरफ, दीवार टच करके एक चक्कर लगाओ, बोलो टोटल आपने कितना लंबाई तय किया? इसका मतलब क्या हो गया? इस रूम का परिमाप निकाल दो। समझ आया कि नहीं? तो ये वाली बात है। अच्छा, अब ये तो आप तो समझ गया कि सर जी लंबाई निकालेंगे हो जाएगा। मान लो एक गोलाई का भी समझ लेते हैं कि सर यहां से चलना शुरू किए, ए से इधर चलना शुरू किया, इस दिशा में हमने यहां से चलना शुरू किया, बोलो फीता लगाते गए, नापते गए, नापते गए, नापते गए, नापते गए, नापते गए, यहां से यहां तक आ गए। आया कि नहीं आया? अब कितना हुआ? सर जी इसी को कैंची लगा के काट दीजिए। इस पकड़, मान लो तो तार है, सोचो ये तार है, गोल है, पकड़ के यहां से काटे और पकड़ के क्या कर दिए? सीधा कर दिए। बोलो यही आकृति को ऐसे बना सकते हैं कि नहीं? काट के कैंची लगाएंगे, काटेंगे, खींच करके सीधा कर देंगे, यानी सर लंबाई ये तो है। तो परिधि तो यही पढ़ते थे 2 पाई आर,
फॉर्मूला छोड़ो 2 पाई r, तो मिला जुला कि ये टोटल चारों तरफ से कितना लंबाई है, इसी को बोलेंगे क्या, परिमाप। खेती में बोलो, अगर हम आकृति बना देंगे, बोलेंगे इसका परिमाप बताओ, तो बता सकते हो कि ना, बता सकते हो। जैसे बोलेंगे फॉर्मूला जाए बाहर में, पहले बताओ मैंने ये लिया 5, ये ले लिया 4, बोलो इसका परिमाप कितना होगा। ये भी 5 है, ये भी 4 है, जल्दी से बताओ टोटल परिमाप, टोटल मतलब लंबाई कितना है या परिमाप कितना है। क्या करेंगे सर, यहां से शुरू करते हैं 5 4 9 9 5 14 14 4, हो गया कि नहीं हो गया। अगर हमें लंबाई दे दे, आकृति दे दे, तो हम बता सकते हैं कि ना, कैसो भी टेढ़ा बका दे देगा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बता सकते हैं। तो चलिए, तो परिमाप माने लंबाई, परिमाप का मतलब लंबाई ना, कुल लंबाई। परिमाप का मतलब लंबाई अलग बात होता है, कुल लंबाई का मतलब अलग बात होता है थोड़ा सा। तो परिमाप का मतलब कुल लंबाई, ठीक है सर जी। मान लिया इसका अभी परिमाप कितना है 5, मेरा मन करा सर इसको 4 टुकड़ा कर देते हैं। 4 टुकड़ा छोड़ो, कितना टुकड़ा हुआ, 3 टुकड़ा हुआ। अरे बोलो ना कितना टुकड़ा हुआ, 3 टुकड़ा हुआ। सर जी इसको ना हम ऐसे ऐसे 3 टुकड़ा में तोड़ दिए, कैंची लगाए काट दिए रस्सा को, सच है कि नहीं है। अभी बोलो टोटल कुल लंबाई कितना है, पहले कितना था, अब कितना है। अब भी अभी तो ये वाला अलग लंबाई होगा, ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा। अगर यहां से यहां तक टोटल 5 मीटर था, तीनों टुकड़ा कट करने के बाद अब भी अगर नापेंगे टोटल, तो कुल कितना होगा। यानी क्या समझ में आया कि सर परिमाप जो होता है ना, अगर आप चीजों को ओरिजिनल नाप लीजिए टोटल कितना है, उसके बाद उसको कैसा कट करना है कट दो, लेकिन परिमाप बदलता नहीं है। बदला क्या नहीं। आओ तुमको बढ़िया वाला फोटो बना के दिखाते हैं, और फिर देखो, फिर लाइन याद कर लेंगे। जैसे हमने ऐसे काहे बनाए हुए, जब मेरे पास चीजा है तो ऐसे क्यों बनाए। चलो ये वाला है, हमने क्या किया, हमने दिमाग लगा के इतना काट दिया, कितना, इतना इधर से काट दिया, इतना इधर से काट दिया, ये दोनों चीजें काट दिया। अब यहां से हम हटा देते हैं भैया, देखो भैया हमने ये वाला काट दिया, हमने ये वाला काट दिया। लो पहले कैसा था, पहले कैसा था, ऐसा था, पहले ऐसा था, हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। कितना सेंटीमीटर काटा, तो भैया ये जो काटे हैं ये 1 है, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। समझ में कि नहीं आ रहा। चलो समझते हैं। सर जी पहले जो भी लंबाई होगा ये होगा, है? इधर से भी जितना होगा वो होगा, इधर से भी जितना होगा वो होगा, इधर से भी जितना होगा होगा, जोड़ जाड़ के कुछ तो आएगा। अरे बोलो हाँ आएगा। अब बोल रहे हैं पहले का परिमाप व्हाटएवर जो भी था। अब हमने क्या कर दिया, ई कॉर्नर काट करके हटा दिया, ई कॉर्नर काट के हटा दिया। अब पूछ रहा है कि नया वाला परिमाप बताओ क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है। अब हमें वो निकाल कर बताना है। तो पहले जो भी था, क्या इसमें कोई ये वाला में कोई चेंजेस आया नहीं। अच्छा इतना में ये वाला लंबाई हट गया ना, ये वाला में चेंजेस आया, लेकिन ये वाला हटा तो बोलो यहाँ पे इतना तो ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो जितना ई तुम हटाए हो इतना तो यहां से आया कि ना आया, और जितना इस साइड में ई गया उतना तो ई आया कि ना आया। तो कुछ घटा, जितना हटा था उतना फिर से ऐड हो गया। इधर से भी आपने ई वाला दूरी को हटाया, लेकिन ई वाला इधर से लिया कि नहीं लिया, आ गया। इधर से एक इधर से गायब किया, इधर से एक आया कि ना आया। तो जितना हटा था उतना आया कि ना आया। तो अभी भी परिधि सेम रहेगा कि बदलेगा, सेम रहेगा। यानी हम यहां से क्या निष्कर्ष निकाले, क्या निष्कर्ष निकाले, बोलो जल्दी से, कि परिमाप कभी बदलता। एक बार किसी ऑब्जेक्ट का परिमाप आ गया, 2D ऑब्जेक्ट का परिमाप जो भी हो गया, अब उसके तुम 72 टुकड़े कर दो, कुछ भी कर दो, जैसे काटना है डिजाइन में काट दो, परिमाप में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जैसा का वैसा ही रहेगा। बोलो अब समझ में आया ना आया। आपसे पूछेंगे एक आयत है, लंबाई L है, चौड़ाई B है, परिमाप इसका D है, इसको चारों तरफ से चारों कोना काट के 1-1 सेंटीमीटर हटा दिए। बोलो अब नया वाला परिमाप कितना होगा, क्या बोलेंगे, बदल जाएगा या वही रहेगा, वही D रहेगा, चेंजेस ही नहीं होता, क्योंकि परिमाप हमेशा सेम रहता है। एक पर्टिकुलर आकृति का अगर परिमाप हमें पता चल गया एक बार कि इसका परिमाप इतना है, अब उसके तुम जितने टुकड़े करना है, जैसा डिजाइन बनाना काट के बना दो, उसका परिमाप चेंजेस नहीं होगा। हमने आपको बढ़िया से समझा दिया, समझ में आया। उससे बढ़िया यहाँ इससे समझो, सीधा सीधा, थोड़ा सा टेढ़ा समझना था तो हमने यहां से समझाया। जो साइड कट के हटाते हैं बच्चा को लगता है क्या परिमाप बदल जाएगा, इतने ठो लंबा, पहले इतना ठो था अब इतने ठो है, अरे भैया इतने ठो है इतना ठो, तो फिर तुम जोड़े तो जितना गया था वो यहाँ तो है। सोचने का थोड़ा सा भूल है, समझ में आया कि नहीं रहा। सबको लगता है पहले इतना चौड़ाई जुड़ रहा था अब इतने जुड़ रहा है, अरे भाई इतने जुड़े तो इतना नहीं जोड़े, इतना तो यहाँ नहीं लिए, तो फिर तो बराबर ना हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप कैसे भी डिजाइन से कट मारेंगे परिमाप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। याद हुआ। बोलो परिमाप बदलता है क्या, किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का परिमाप बदलता है क्या, नहीं बदलता है। अब वो डिजाइन करके पूछते रहे तो क्या बोलेंगे, बदल जाएगा, नहीं। तो यही वाला बात आपको इस स्लाइड में लिखा गया है
कि भैया परिमाप का मतलब ये होता है, कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। और परिमाप जो होता है ना हमेशा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, समान होता है, चाहे उसको जैसा डिजाइन बनाना है बना दो। वही लिखा गया अंग्रेजी में, पेरीमीटर इज ऑलवेज रिमेन्स सेम। इतने तो थ्योरी था कि परिमाप बदलता है या नहीं, नहीं बदलता, नहीं बदलता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या लिखा है। एक वर्ग की परिधि कितना है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला गया, इसके एक कोने से कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटा सा वर्ग काटा जाता है। तो नए आकार की परिधि में क्या परिवर्तन होगा। यानी देखो पहले पहला क्वेश्चन है, पहले सुन लो। बोला एक पहले से एक वर्ग है सही बात है। इस वर्ग का क्या बोला है, एक कोने से कितना सेंटीमीटर काटा, 2 काट दिया। यानी कि सर जी मान लेते हैं यहां से ऐसे 2 काटेंगे, तो बोलो ये अगला वाला कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, बोलो सर कितना काटे हो, 2 2। तो बोलो ये वाला भी यहां से यहां तक कितना होगा, 2। ये भी कितना होगा, 2। घट भी कितना गया, 2। तो इधर से ऐड हुआ कि नहीं, 2। इधर से कितना घटा, 2। इधर से ऐड हुआ कि नहीं, 2। तो मिला जुला सब कुछ सेम है। तो बोलो अगर इसका परिमाप, वो बोल रखा है इसका परिमाप जो है कितना है, 20 है। तो बोलो इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप भी कितना होगा। अभी तो पढ़े हैं सर जी, परिमाप चेंज हो भी नहीं करता, जैसे काटना है काटो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो इसका भी परिमाप कितना होगा, 20। क्लियर है कि नहीं है। ऑप्शन से पढ़िए, जवाब दीजिए जल्दी। क्या लिखा गया बोलो, नए आकार की परिधि में 2 सेंटीमीटर की कमी होगी, नए आकार की परिधि में 4 सेंटीमीटर कम होगा, नए आकार की परिधि वर्ग की परिधि के बराबर होगा। अरे नए वाला पुराना वाला सब बराबर होगा, परिधि चेंज, कैलकुलेशन करना है। ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेशन करना, करवे नहीं करना, खाली देखेंगे परिधि पूछ रहा है, काटा कुटा सेम, कुछ भी नहीं बदलेगा, खत्म। मैथ भी आसान है कि भारी है, बढ़िया से पढ़ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आया हुआ है मार्केट में, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारी था क्या, अरे लिख लेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन का जवाब दे दो यार, कुछ तो नया सीखे हैं लग रहा है। जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। एक वर्ग की सीमा कितना है, 18 है। इस वर्ग के चारों कोने से प्रत्येक कितना काटा गया है, 1 सेंटीमीटर वाला एक छोटा वर्ग काट दिया गया है। यानी बोल रहा भैया पहले ऐसा था, अब क्या हो गया, अब ना ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। हमने हर तरफ से क्या कर दिया, इसको बोल भी नहीं करेंगे, हम कसम खेले हैं बोल भी नहीं करेंगे सर जी। ऐसा काट के हटा दिया, पहले ऐसा था, अब मैंने ऐसा डिजाइन बना के हटा दिया। ई कोना गायब, ई कोना गायब, ई कोना गायब, सोचने का भूल है, गायब कुछ भी नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा। तो बोलो यहाँ अगर परिमाप जितना है, यहाँ परिमाप बोला है 18, तो इसका भी परिमाप कितना होगा रे, वही 18 होगा नहीं होगा, कैलकुलेशन करेंगे, बट परिमाप बदल भी नहीं करता है सर जी। ऑप्शन पढ़िए, कैलकुलेट करे थे आप, लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप का फॉर्मूला कहां पढ़ा है सर जी, जरूरत है ना ऐसे क्वेश्चन में पढ़ने की। समझ में आएगा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, आसान है। ये भी क्वेश्चन आपका आ रखा है सीटेट में, डेट हम हटा दिए हैं, डेट वेट नहीं देना है, बस आप क्वेश्चन बनाते रहो। आप जो किताब बनाते हैं जाके बढ़िया से ज्यामिति में ढूंढ ढूंढ के बनाइए। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जल्दी से। एक 4 इकाई वर्गाकार शीट के एक कोने से, यानी एक वह है जिसका यूनिट बता दिया 4 है, कोने से 1 इकाई वर्ग को निकाल दिया गया है। दी गई स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जवाब कौन सा कथन सही है। तो हम पढ़ेंगे सर जी, शेष आकृति की परिमाप मूल शीट से अधिक होगा, परिमाप बदलता है, हटा इसको। शेष आकृति की क्षेत्रफल मूल शीट से अधिक होगा, देखो क्षेत्रफल बदलता है, क्षेत्रफल के बारे में अभी कुछ समझाए हैं तुमको, तो उसमें लबर लबर करने की जरूरत है नहीं, बोलबे मत करो कुछ। अच्छा, परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यस, परिमाप ही हमेशा एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे उसको जो करना है कर दो। समझ में कि नहीं आया, तो भैया ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो परिमाप से रिलेटेड बोलो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आज के बाद क्या हो गया, बंद हो गया, ऐसे कैसे बंद हो जाएगा यार, लाइट गया भाई, रिकॉर्ड तो हो रहा है, यूज नहीं दिखेगा तुमको तब बोलना कि सर गया 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 रे, हाँ लोगों का होता लगा 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 रे, तुम लोग गया 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 रे। चलो तो बोलो, नहीं बोलना है, नहीं बोलना। कल का मेहनत तुम लोग बर्बाद कर दिए, तुमने जाने के बाद फिर एक बार रिकॉर्ड किए, फिर से सेम हाल, पता चला फोन का स्टोरेज फुल था, पूरी फोन खराब की और गुस्सा से रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो एक पार्ट अभी आपका 6:15 में लाइव हो जाएगा, स्ट्रीमिंग करके आए हैं, 6:15 में लाइव होगा, निकलते हुए देखते हुए घर जाइएगा,
ठीक है। और जो मैथ वाला पार्ट जो क्वेश्चन करवाए थे वो वाला पार्ट नहीं हुआ, 2-3 क्वेश्चन उसमें आया है, बाकी के क्वेश्चन का आज आपके जाने के बाद रिकॉर्ड कर लेंगे अगर टाइम मिला तो, ठीक। आज का ये वाला अब कल आएगा। तो चलिए अभी हम काम करते हैं। तो बोलो इस तरह की क्वेश्चन अगर आए क्या कलम चलाना है या खाली पढ़ के जवाब दे देना है? आता है, और एक क्वेश्चन तक गारंटी दे रहा हूं मैं आपको आएगा। तो सर हम वो ढूंढेंगे जाके मैथ में कि पहले वही तो बनाएंगे और इसके अलावा तो शायद बनेगा, कैलकुलेशन नहीं आता अपने को। अगला क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दो। एक आयताकार मैदान की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटे वर्ग काट दिया जाता है। वर्ग के काटने से पहले आयताकार खेत की चारों दीवार की लंबाई और वर्ग के काटने के बाद आयताकार के खेत की चारों दीवार की लंबाई का अनुपात क्या होगा? क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा? सर जी कलम कॉपी निकालते हैं। हाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको लगता है हम कल कर पाएंगे तो करिए, बोलिए कौन सा आंसर होगा? देखो फिर से आप लोगों ने भूल गया, तुम लोगों को पता है मतलब कहाँ रहते हो, इसको यहाँ रखना है। तार्किक शक्ति मैथ पढ़ रहे हैं ना, मैथ पढ़ के लॉजिकल पावर बढ़ता है, तार्किक बढ़ता है, चिंतन बढ़ता है, इमेजिनेशन पावर बढ़ता है। तो थोड़ा सा जागो जागरा जागो, ठीक है। सुनो देखो क्या बोला, ध्यान से सुनो, अभी मैं करवा रहा हूँ, घर में जाके आप प्रैक्टिस करिएगा। एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है, इसका लंबाई कितना दिया है 6 और चौड़ाई कितना दिया है 3, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है? खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटा वर्गाकार काट दिया जाता है। अरे भैया यही तो क्वेश्चन अभी करवाए यार, काट के हटा दिया एगो कोना से 1-1 सेंटीमीटर का, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हट गया। अच्छा अब बोल रहा है क्या? हटा दिया जाता है। वर्ग के काटने से पहले यानी ये वाला, इसकी आयताकार खेत की चारों दीवार की लंबाई, किसका दीवार बोला? चारों दीवार की लंबाई। रे भैया यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, चारों दीवार की लंबाई, कुल लंबाई ना हुआ। अब कुल लंबाई मैंने अभी बोले हैं, जैसे ही बोलेगा लंबाई, कुल लंबाई कैसे पता करना? कुल लंबाई बोला क्या? हाँ परिमाप, और वो हमेशा सेम होता है। तो बोलो कुल लंबाई, चारों दीवार की कुल लंबाई, बोलो इसको बोल देते हैं परिमाप। परिमाप बराबर माना कि x, कितना फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं पढ़ाए, नहीं आता है, मान लेते हैं कुछ भी तो आएगा, x है। अब बोलो ऐसा काट दिए तो इसका परिमाप कितना होगा? जल्दी बोलो, इसका परिमाप कितना होगा? वही x होगा कि नहीं होगा? बदलेगा नहीं। इसका भी यही हुआ, यही भी, ये इसका भी यही हुआ। क्या पूछा था? अनुपात कितना होगा? अनुपात मैंने रेशियो, बट्टा, यानी इसका परिमाप बटा उसका परिमाप। तो इसका परिमाप कितना है? x, उसका भी कितना है? x। तो x बटा x करोगे तो भैया कट के कितना आएगा? कट गया तो 1:1 ना आया। रे कौन बड़का मैथ पूछ लिया था तुमसे? तो लोग तो पता नहीं क्या पूछ लिया सर जी। अरे दोनों जगह सेम होता है, उतना बटा उतना करेंगे तो कट नहीं जाएगा, तो खत्म। कलम क्या चला रहे हो तुम ना? कलम हम तो तुमको इमेज बना रहे ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करें, समझ में आए। घर में जाके ये सब क्वेश्चन में कलम बड़ी हंसते खाने में रख देना है। परिमाप वाला क्वेश्चन है, कलम ले ले तुझे, पहले परिमाप वाला सब ऐसे ढूंढ के बना लेते, कल में नहीं चलाना। परिमाप पूछा जैसे ही, अच्छा वर्ड बोला परिमाप नहीं बोला, क्या घुमा दिया आपको? चारों दीवार की लंबाई। अब तुम चारों तरफ घूम रहा है, ये क्या बोल दिया? रे घूम रहा, ताले लग रहा है, चारों तरफ घूम रहे, यही तो कुल लंबाई है, और कुल लंबाई को ही परिमाप कहते हैं। शुरू में बोल दिया भैया, सिंपल भाषा में याद रखो, परिमाप मतलब कुल लंबाई। चाहे वो कुल लंबाई बोलेगा, या तो वो परिधि बोलेगा, या वो परिसीमा बोलेगा, या वो पेरीमीटर बोलेगा। अब ना जाने कौन सा वर्ड का मार मारेगा, देखा जाएगा। चलिए तो बोलो आंसर समझ में आया कि ऑप्शन ये वाला काहे है? ये बात समझ में आया कि ना आया? चलो देखते हैं, अब आई थिंक नहीं होगा। चलिए अब पढ़ते हैं एक एक करके। तो परिमाप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना यार, परिमाप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझ में आया। अब अगला टॉपिक चलते हैं, कहाँ आए, क्या पढ़ने जाते हैं। अब एक एक करके पकड़ते हैं और इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, और यहां से आया हुआ सारे सीटेट के क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो बोले इससे ज्यादा बेहतर और क्या लेक्चर हो सकता है? समझ में आया? इसको भी पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर लिखने का काम लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए अभी देखो, जगे रहना ही नहीं सर जी, खा के आए ना तो हमको नींद आ रहा, हम भी खा के आए। जिसको नींद लगने लगे जाके वहां पे पानी रखल है, झमार के आओ मुंह को। समझ में आया कि ना आया? काम खत्म। चलिए आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। अरे भाई थ्योरी भी पढ़ना होता है सर जी। चलिए भैया क्या था बोलो तो। अब देखो मैथ है, मैथ में थ्योरी लिख के ना लाएंगे, मैथ डायरेक्ट पढ़ा देंगे। आपको समझ में आएगा तो बोलिएगा, नहीं आएगा तो टीचर चेंज, इससे ज्यादा और क्या ही सकता है। ऐसा नहीं करना कि कोचिंग चेंज, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा देखिए। चलिए आयत, अब आयत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक फोटो बना लेते हैं आयत का। एक फोटो अगर हम बना दें आयत का, ये बीच में क्या बन गया भाई भाग्य से? तो
ठीक है, ये क्या है, आयत है। आयत में जो सबसे बड़का वाला रहता है ना, उसको बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं, लंबाई। तो ये आपका क्या है, अच्छा शॉर्टकट में लिख देंगे, नहीं समझ जाओगे रे, लंबाई लो देखिए 0 लंबाई। हाँ, यही तो पढ़े थे बचपन में हम लोग। सर जी ये तो आप पढ़ा रहे तो 10 क्लास का याद आ रहा है हमको, बड़ा मार खाए थे, तो यो नहीं याद आता था, समझ में आता था। चलिए, तो बोले जो सबसे बड़ा वाला रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लंबाई। जो छोटा वाला रहेगा क्या बोलेंगे, चौड़ाई। देखो ये सब बचपन में पढ़ाया जाता है, बाकी हम किसी को भी लंबाई बोल देंगे, किसी को भी चौड़ाई बोल देंगे, कोई आंसर गलत हो जाएगा मेरा, नहीं होगा। लेकिन स्टैंडर्ड तरीके से याद रखो, बड़ा वाला साइड को लंबाई बोलते हैं, छोटे वाले को चौड़ाई बोलते हैं। तो बोलो यहां तक क्लियर है, लंबाई किसको बोलेंगे, चौड़ाई किसको बोलेंगे, लिखने पड़ेगा कि बड़का वाला भुजा लंबाई, छोटका वाला चौड़ाई। बेइज्जती हो जाएगा तुम लोग का अगर लिख दिए तो। चलो हाँ, एक बात अब ध्यान में रखो, बोलो ई वाला भुजा की लंबाई ई वाला लंबा की क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बोलिए। तो सामने की भुजा की लंबाई आयत में क्या होता है, बराबर होता है। क्या लिखना पड़ेगा ये भी प्रॉपर्टी ना सर जी। तो बोलो ई वाला भुजा जो है और ई वजह इसके बराबर होगा, ई वाला उसके होगा, सम्मुख बराबर होता है। क्या आपस में सब पैरेलल है कि नहीं है, सम्मुख भुजा पैरेलल होता है कि नहीं होता है। अरे ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है। अच्छा कितना तो भुजा होता है आयत में, गिनने दीजिए सर। हाँ 4 ही होता है, जिनमें 2 बराबर होता है, 2 अलग से बराबर होता है, 2 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है। कितना तो कोण होता है गुरुजी, 4। शीर्ष कितना है, शीर्ष में कोना, शीर्ष कितना है 4। प्रत्येक कोण का वैल्यू कितना है, ये जो सारे कोण होता है ना गुरुजी, ये सारे कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं, तो बोलो सम्मुख भुजा बोल भी नहीं करेंगे, सम्मुख भुजा कहां बोल रहे हो, बराबर होता है। सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। कोण कितना होता है, टोटल कोण कितना होता है 4, और कोण का सारे का कोण का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। कोई दिक्कत, अरे बोलो नहीं। अच्छा चलो और क्या बता सकते हैं सर जी, अब इसका परिधि सीखते हैं निकालने के लिए। अरे हाँ सीख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। चलो अगला अगर हम परिमाप सीखे तो सर जी एक आयत लेते हैं, अब परिमाप निकालते हैं। ये अपना आयत है, ये अपना आयत है। बोलो अगर इसकी लंबाई l है तो इसकी भी लंबाई क्या होगा, l। अगर इसकी चौड़ाई को b ले लेते हैं, इसकी भी चौड़ाई को क्या ले लेंगे, b। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब निकालते हैं आके, क्या कौन सा टॉपिक निकालने चले हैं, परिमाप। क्या निकालने चले हैं, परिमाप। तो बोलो परिमाप बराबर क्या होता है, बोलना रे, कुल लंबाई। ये तो फॉर्मूला मारो झाड़ू, अपना ऐसे याद करेंगे सर, परिमाप बने कुल लंबाई, खत्म। एक कोना से शुरू हो जाओ, कौन से कोना से शुरू करें सर, मर्जी आपकी, किसी इसी कोने से शुरू कर लेते हैं। चलिए भैया धर के यहां से यहां चलते यहां पहुंचे, कितना चले, एल चले, तो लिख देते हैं भैया एल प्लस। फिर ई कोना से हम दौड़ते यहां चले, कितना चले, बी प्लस। फिर यहां से यहां चलते हुए यहां आए, कितना चले, एल, फिर से एल, फिर यहां से यहां आ गए बी। थक गए, ज्यादा चल रही है क्या। चलिए तो भैया अब बोलो एल यहां है, कितना हो गया 2l प्लस, बी यहां है, बी यहां है, कितना हो गया 2b, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, कॉमन कर लो यार, तो क्या बच गया l प्लस बी। इसी को तो तुम लोग शायद पढ़ते थे यार, परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। कभी याद किए हो तुम फॉर्मूला के नहीं, परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप बराबर यानी आयत की कुल लंबाई बराबर आयत चौड़ाई। ये भगवान क्या कर रही है तो। हाँ बोलो आयत की कुल तुम लोग ना इधर का भी खत्म, समझ वाला है कि नहीं। चलो आयत की कुल लंबाई 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत की परिधि 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अरे अलग अलग भाषा में बोलते रहो भैया, परिमाप कुछ नहीं बेवकूफ बनाने वाला शब्द है, कुल लंबाई है, समझ कि नहीं। तो कुल लंबाई बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसी को फॉर्मूला बना दिए। भूल जाएंगे तो जोड़ने लेंगे अपने मन से, थोड़ा सा समय लगेगा 2 सेकंड ज्यादा, जोड़ लेना, फिर भूलोगे क्यों, याद करना है इसको, याद। एक सर जी गलत बोले, सीडीपी में याद करने के लिए नहीं कहा जाता है। अच्छा ठीक है वापस लेते हैं। अच्छा अब इसको बढ़िया से देखिए, क्या करिएगा वो कर लीजिएगा, ठीक है, बट क्वेश्चन बन जाना चाहिए भैया, समझ में आया कि नहीं, बढ़िया से समझ लीजिए। परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप बने कुल लंबाई रे, किसका निकाले हैं, आयत का कुल लंबाई बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। याद हुआ, लिखना पड़ेगा, वो लिख लेंगे। याद हुआ, पहले ये बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अगला अगर टॉपिक की बात करें हम तो एक आयत और बना लेते हैं सर जी, एक बार आयत और बना लेते हैं। क्या लिखे थे, ई लंबाई, ई क्या लिखे थे, ये बी है ना। चलिए सर जी ये रहने देते हैं। अगला हम क्या करते हैं सर, इसको ना मैचिंग करवा लेते हैं यहां से। बोलो इसको क्या बोलते हैं, कर्ण कि विकर्ण, क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। डायगोनल रे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। तो भैया नाम ले लो, अगर हम लोग यहाँ पे नाम ले लेते हैं A B C
डी। तो बोलो एक 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 डायग्राम तो ये भी होगा ना यार, एक डायग्राम तो ये भी होगा, क्या लगता है? हाँ है ना? हाँ सर जी। तो अगर मैं बोलूं इस फोटो में अगर मैं अगला पॉइंट की बात कर लूं आपसे, तो बोलो यहां से ए और सी आपस में बराबर हो जाएगा, किसका? बी और डी का। और ये क्या है भैया? विकर्ण है, विकर्ण। क्या है? विकर्ण, डायगोनल। क्या है? डायगोनल। बोलो ये बात बढ़िया समझ में आता है नहीं? इसका मतलब बोलो आयत में कैठो विकर्ण होता है? दो ही। कितना? दो होता है। विकर्ण किसको कहते हैं? अरे सम्मुख कोना कोना को मिला दो तो वही क्या बनता है? विकर्ण। आमने सामने की कोना को अगर मिला दीजिए बीचों बीच, क्या होता है? विकर्ण। सामने की कोना को मिला दिए तो विकर्ण। आयत का दोनों विकर्ण बराबर होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना रे। अगर इस विकर्ण को बोल दिया जाए D1, इसको बोल दिया जाए D2, तो हम यहां लिख सकते हैं सर यही तो था, इसी को आपने बोला D1, इसी को आपने बोला क्या? D2। हाँ, तो D1 D2 बराबर, यानी विकर्ण बराबर होता है। अच्छा, विकर्ण जो एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर दिया कि नहीं, तो जितना पार्ट इधर होगा उतने पार्ट उधर होगा कि नहीं होगा? तो विकर्ण जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, कैसे मात्रा में करता है? बराबर भाग में बांट देता है। समझ में कि नहीं? बराबर भाग में बांट देता है। अच्छा, क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है? एंगल 90 डिग्री नहीं होता। इतने ठो बात आपको याद रखना है। बोलो ये सब लिखना पड़ेगा या याद रहेगा? कितना भुजा होता है? 4। कितना कोण? 4। कोण का वैल्यू 90 डिग्री। सामने की भुजा बराबर, सामने की भुजा बराबर। दो भुजा बड़का, दो भुजा छोटका, परिमाप बराबर, कुल लंबाई मतलब लंबाई चौड़ाई दो बार आएगा ना रे, दो लंबाई दो चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई गुना दो, दो बार दो करके आ रहा है, इसलिए तो बोल रहे लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना दो, सब कुछ दो बार था। अरे हाँ या ना? तो लंबाई प्लस चौड़ाई गुना दो। समझ में आएगा ना? ये क्या हो गया? परिमाप। क्या कैठो विकर्ण होता है? कोना से कोना मिलने वाले को विकर्ण बोलते हैं। कितना होता है? 2। क्या दोनों बराबर होता है? जो दोनों प्रतिच्छेद करता है, दोनों बराबर बराबर भाग में बांटता है कि नहीं बांटता है? खत्म। क्या आपस में 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है? जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। कहां करता है? देखेंगे जहां करता है, फिलहाल तो नहीं करता। यहां तो कोई दिक्कत है? बोलो परिमाप समझने में दिक्कत आया? क्या ये कर्ण समझ में आया? अगर कल आपसे पूछेगा कि सर जी विकर्ण बराबर कितना होता है, ये फॉर्मूला बताओ हमको, हम नहीं मानेंगे। तो तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम नाम सुने? क्या होता था? p² + b² बराबर h²। तो देखो 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 देखो, यहां से देखो, यहां से ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां, नहीं लगता है कि समकोण त्रिभुज हो गया? इस समकोण त्रिभुज को अगर हम अलग करने लग जाए, यहां से अगर हम देखें तो बोलो ये नहीं लग रहा है ऐसे हो गया सर जी? यही तो मेरा विकर्ण है D1 और ये मेरा L है, ये मेरा B है। तो बोलो यहां से क्या लिख सकते हैं? विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? D। और D बराबर कितना हो जाएगा? √ इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। अरे ये तो था आधार स्क्वायर जो लंबाई स्क्वायर का √ बराबर कर्ण स्क्वायर पढ़ते थे, तो वही चीज हो गया यहां से। ये हो जाएगा L² प्लस क्या हो जाएगा? B²। तो एक विकर्ण का फॉर्मूला आ गया, एक विकर्ण क्या होता है ये बता दिए, और एक परिमाप क्या होता है बता दिए। ये 3 टॉपिक बार यहां से क्लियर हुआ। अरे हाँ या ना में जवाब देते रहिए। जिंदा है कि नहीं है? तो जिंदा होने का सबूत भी देना पड़ेगा ना। यस सर हम जिंदा है, तो हाँ या ना में जवाब दीजिए, नहीं तो फिर वही करेंगे सर जी नींद आ रही है। समझ में आएगी ना? अब बोलो समझ में आया तक? परिमाप का फॉर्मूला याद हुआ? बोलेंगे आयत की कुल लंबाई बराबर, सर जी सब कुछ दो दो था ना, तो एक बार जोड़ लेते हैं, गुना 2 कर देंगे। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना 2, ऐसे याद कर लो ना। तुम लोग पढ़ा तो डिसिप्लिन में पढ़ते हो, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, काहे याद कर रहे हो? समझो, सीडीपी क्या कहता है, समझ के पढ़ो। तो सर जी लंबाई भी 2 था, चौड़ाई भी 2 था, एक तो लंबाई जोड़ देते हैं, गुना कर देते हैं क्या? 2 से, तो आ गया ना टोटल दूरी, खत्म कहानी। तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, परिमाप ओवर। क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन कर सकते हैं। रफ कॉपी निकालिए, यहाँ पे नहीं, बैक साइड में कॉपी में जाइए, कैलकुलेशन करवाते हैं बाद में बढ़िया से छापेंगे। फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करना है, ठीक है? रफ कॉपी निकाल लीजिए पहले कैलकुलेशन करने के लिए, एंड देन बाद में फिर नोट्स बनाएंगे सुंदर तरीके से। कोई दिक्कत? चलिए परिमाप कंप्लीट करें पहले, फिर देखते हैं। आइए अब पढ़ते हैं सर, शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए क्या लिखा गया है। 270 सेंटीमीटर लंबा एक तार को, कितना लंबा है? 200 सेंटीमीटर लंबा एक तार, मतलब इस तार का क्या दे दिया आपको? परिमाप दिया कि नहीं दिया? तार की परिमाप कितना दिया है? 270। इतना तो समझ में आ गया सबको? यस सर जी। अच्छा, को एक आयत का रूप दिया गया। इस तार को किसका रूप दिया गया? यानी एगो तार था, इस तार को मोड़ मार करके क्या बना दिया गया? आयत बना दिया गया। खत्म कहानी। बोलो इसकी लंबाई कितना था? 270। तो बोलो इसको जो घुमा घुमा के किए हैं, टोटल घुमा घुमा के कितना होगा? वही 270, क्योंकि परिमाप बदलता ही नहीं सर जी। अरे बोलना ना भाई, तो मतलब इसका परिमाप दे दिया आपको।
अच्छा, उसके बाद क्या बोला, आयत की चौड़ाई कितना सेंटीमीटर है, 35, यानी ईठो आपको बता दिया कितना सेंटीमीटर, 45, तो बोला है, बोलो ना लंबाई कितना होगा, नहीं बता सकते हैं, अरे बोलना रे, इसका मतलब हम अभी पढ़े परिमाप बराबर कितना, परिमाप बराबर कितना, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, परिमाप कितना दिया 270, यहां कितना आया 2, लंबाई पता नहीं है, चौड़ाई कितना है 35, लिख दिए, ये 2 इधर है, 2 इधर चला जाएगा। अब ये सब जानते हो कि नहीं, बराबर से इधर उधर जाता है तो गुना भागा में बदलता है, भागा गुना में बदलता है, जोड़ घटा में बदलता है, और घटा जोड़ में कन्वर्ट होता है, इतना तो पता होगा बेसिक ना। तो बोलो भैया ये 2 इसके साथ कौन चीज में है, गुना में, वो इधर आएगा क्या होगा भागा, जैसे ही अगले पल इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 270, और भागा में कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो गया लंबाई प्लस 35। देखो ये सब जुगाड़ में न रहना, ईंट निकालेंगे तो सर इधर दहिना तरफ काहे लिखे, बायां तरफ लिखिए, अरे जिधर है रहने दो, आपको वैल्यू निकालने से मतलब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोलो भैया काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 तिया 6, 1 2 पंचे 10, ऐसे काटने आता है ना, जिसको नहीं आता है हमको बोल देना बाहर निकल कर, सर हमको नहीं आता है, वहां लाज लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, उसको हम काटने के लिए बढ़िया से समझा देंगे अलग से अगले क्लास में, फिलहाल हम काट रहे हैं, काटाकुटी कर रहे हैं फटाफट, कितना आया 135, अब ई तो यहाँ चाहिए क्या, आपको ये निकालना है, जिसको यहाँ से भगा दो, इसको यहाँ से भेजोगे तो 135 में क्या कर हो जाएगा, यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, सर 135 अब माइनस का 35 बराबर क्या हो गया एल, 135 में 35 घटा तो कितना बचा 100, कैलकुलेट थोड़े करेंगे यार, हिंट मिला छोड़ दिया कैलकुलेशन वहीं, क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकता आपकी जिंदगी में, बन सकता है रे, क्यों किसको किसको भारी लग रहा है, भारी लग रहा है, ए हाँ ना में जवाब दो, उधर पीछे वाला सर भारी लग रहा है, बन सकता है ऐसे क्वेश्चन। चलिए ये वाला तो समझ में आया, अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप बना के दिखाएंगे, जल्दी से रफ करिए और बनाइए, क्वेश्चन नहीं लिखना है, डेटा लिखो आंसर बताओ, डेटा लिखो आंसर बताओ, सॉल्व नहीं करना आपको, बस सॉल्व करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना, समझ में आएगा ना, फटाफट से आंसर बताइए कितना होगा, भाई ऐसे क्वेश्चन में कलम कम चलाओ, जल्दी जल्दी आंसर लिखो, फोटो बनाओ, जल्दी करो, फोटो भी जाए, अपना आंसर आना चाहिए खटाखट जल्दी से। एक आयत 100 सेंटीमीटर लंबे तार से बनाया गया है, समझ आया कि ना, इस आयत की चौड़ाई 40 है, तो बोलिए ना लंबाई कितना होगा, फिर से सेम क्वेश्चन, जल्दी से बोल रहे हैं, कितना आया डी आ गया। देखो अब तुम लोग ना एग्जाम अभी याद कर रहे हैं तो परिमाप लिखेंगे, एग्जाम में परिमाप बराबर लिखेंगे ना, टोटल लंबाई में हमारा दिमाग में क्या चल रहा है, अब चलो हो गया ना, सबका आंसर आया डी। अब 1 मिनट देखो, पहले अप्रोच सुनो कि एग्जाम में आप कैसे अप्रोच बनाओगे, क्वेश्चन का फॉर्मूला भी वहां नहीं लिखेंगे, डेटा भी कम लिखने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट डेटा उठाएंगे और लिख देंगे। सुनो कैसे करना है, आपको क्वेश्चन जैसे पढ़े, आयत का 100 सेंटीमीटर लंबा तार, दिमाग क्या कह दिया, लंबा तार पढ़ते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, परिमाप, यानी परिमाप बराबर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, और ये फार्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, काहे का फार्मूला लिखने जाए यार, क्योंकि रफ करने जा रहे हैं ना हम एग्जाम में तुमको आता है, हमको आंसर टिक लगाना है, तो नो फार्मूला, लेकिन घर में प्रैक्टिस करेंगे तो लिखेंगे, समझ में आएगा ना, हो गया इतना। अब बोलो भैया 2 से यहां काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 90, कट गया ना, इधर बच गया 90। अब बोलो यहाँ पे दिया है कुछ दिया है 40 मीटर, क्या दिया है चौड़ाई, तो बोलो एल प्लस कितना हो जाएगा 40, 40 को इधर भेजे, 90 में 40 घटा घट गया, कितना बचा 50, आसान था कि नहीं था, तो लगता है हम लोग भी मैथमेटिशियन बन सकते हैं, नहीं लगता है, ऐसे काहे नहीं लग रहा है तुम लोगों को भी, हाँ चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी रफ करके, फटाफट से आंसर बोलो, पहले आंसर बोलो एंड देन फिर आगे की बात करेंगे, आंसर बोलिए देन आगे की बात करेंगे, फिर से हम लोग बोलो। एक क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल पढ़ाए रे तुमको ना, रुको इतना दोनों आयतों की चौड़ाई छोटी हो जाती है, चलो भैया बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन नहीं लिखना आपको, आंसर करना है केवल, भारी हो गया क्या ये क्वेश्चन, रुको पहले आसान क्वेश्चन देते हैं तुमको, रुको चलो ये वाला बनाओ, पहले वो वाला भारी था, ये वाला बनाओ, वो थोड़ा सा अल्टर था तो उसको थोड़ी देर पहले आसान कौन, थोड़ा सा दिमाग डेवलप करो ना, खुशी हाथ तो आए, पहले हमें आसान से भारी की तरफ जाना है, हम सीडीपी में पढ़े हैं भैया, चलिए जल्दी से, सादिक कितनी दूर तय करेगा यदि वह एक आयताकार पार्क के चारों ओर 6 चक्कर लगाता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना है, जल्दी जल्दी आंसर, फोटो ना बनाओ ना कुछ करो, कैलकुलेशन करके आंसर बताओ, मने मन गुना करो, जोरो जल्दी 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 कर दो, इतना लेट करेंगे देवियों, जल्दी, अरे तुम लोग क्या हो गया भैया, तुम ही लोग बता दो,
कोई तो बोलो, बोलो कौन सा? बी। चलो एक आंसर बी आ चुका है। बाकी बाकी बच्चे, ये सब 8 से रखा था क्या तुम लोग इंटर में? साइंस से नहीं हो तुम लोग? 10th पढ़े थे ना कि 10वीं क्लास नहीं पढ़े थे? सर पता है कब पढ़े थे, 2-3 साल हो गया। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। देखो एक आयतकार बोला, अच्छा बोलो कितना चक्कर लगा रहा है? एक चक्कर का ही क्या बोलते हैं? एक चक्कर की लंबाई को क्या बोलते हैं? अरे एक चक्कर मतलब क्या, यहां से गए यहां गए यहां गए यहां गए यहां पहुंच गए, एक चक्कर हुआ कि नहीं हुआ? कब बोलोगे एक चक्कर? जब तक थक ना जाए तब, या यहां से निकलेंगे यहीं पहुंच जाएंगे तब। किसको बोलते हैं एक चक्कर? जहां से गए एक राउंड घूम के वहीं आ गए, एक चक्कर कंप्लीट। एक चक्कर में जितना हुआ उसी को क्या बोलेंगे? परिमाप। कुल लंबाई हो गया ना, तो वही क्या हो गया? परिमाप। यानी एक चक्कर का दूरी को ही क्या बोला जाएगा? परिमाप। तो बोलो पहले परिमाप बराबर कितना आएगा? परिमाप बराबर होता है सर 2 गुना लंबाई जोड़, अरे बोलना यार, चौड़ाई। तो बोलो भैया लंबाई कितना दिया है? 60, चौड़ाई कितना है? 40। दोनों को जोड़ेंगे 60 40 100, यानी कि 2 गुना 100 बराबर कितना हो गया? बराबर 200। यानी एक चक्कर में कितना दूरी चला रे? ऐसा नैसा क्या चक्कर मार रहा है? 6 चक्कर, तो 6 दूना 1200। तो टोटल दूरी कितना हो गया? 1200 मीटर ना, मीटर में है ना 1200 मीटर। अब देखो 1200 मीटर कहीं है नहीं सर जी, किलोमीटर में दिया, किलोमीटर में दिया। अब 1200 किलोमीटर, अब मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो कितना से भागा देते हैं? 1000 से। 1000 से भागा दो, 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो। नीचे में जब भी 1 देकर 0 रहे, क्या बोले फिर से सुनो, नीचे में 1 देकर जब भी 0 रहे, जितना 0 रहेगा उतना इधर से उतना अंक के बाद क्या करो? पॉइंट बैठा दो। तो 3 था, 1 2 3 बैठा दिया। काहे का काटने जाए, फुर्सत नहीं मेरे पास सर, टाइम कम है, काटेंगे नहीं। 1 देके नीचे में 0 है, चुपचाप उतना तो डिजिट गिन के पॉइंट बैठा दो। कितना आया? 1.2। कितना आया? 1.2 किलोमीटर। तो बोला है कहीं कि नहीं है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बनाइए, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं एक तरफ से बढ़िया से लिखते हैं। ये आ गया वर्ग। अब वो वाला क्वेश्चन बना सकते हो क्या तुम लोग, ये जो छोड़े थे? 80 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है। ये देखो क्या दिया है? 80 सेंटीमीटर लंबा तार, यही है क्या? परिमाप। यानी परिमाप का वैल्यू दे दिया कितना? 80। एक आयत बना गया, अच्छा 86। एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई सबसे लंबी भुजा 26 सेंटीमीटर है। कुछ ज्यादा गलत नहीं हो गया ये वाला? टाइपिंग में मिस्टेक चल रहा है। जिसकी लंबाई 26 मीटर है। फिर उसी तार को मोड़कर एक दूसरे आयताकार बनाया जाता है जिसकी लंबाई सबसे लंबी भुजा 31 मीटर है। ये कुछ ना गड़बड़ कर दिया है, क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं लिख पाया, डेटा एग्जैक्ट नहीं लिख पाया। अंग्रेजी में लिखा है इतना वायर इज फोल्डेड रेक्टेंगुलर लेंथ, द लॉन्गेस्ट साइड इज 26 मीटर एंड द सेम वायर। अच्छा चलो ये बोला है, ये गलत लिखा, जिसकी सबसे लंबी भुजा, ऐसे लिखो। देखो एक तार है, सिचुएशन को समझो, हम फोटो बना देते हैं। एक तार है, लंबाई कितना है? 86। यही पेरीमीटर है मेरे पास, परिमाप है कि नहीं है? इसको बोला क्या मोड़ कर क्या बनाया गया? आयत। अरे भैया बना दो आयत। बोला लंबी भुजा कितना है? 26। एक को दे दिया है 26, तो दूसरा कितना होगा हमको नहीं पता, ठीक है। बोला फिर से क्या किया, एक बार ना मोड़ कर एक दूसरा आयत बनाया गया, यानी अब की बार फिर से दूसरा आयत बना दिया गया। समझ गया ना? अब की बार उस आयत की लंबाई कितना रखा? 31। उसका कितना लिया? 31। समझ में आ गया ना? अगला क्या बोला? दोनों आयतों की चौड़ाई वाली भुजा में कितना अंतर होगा, यानी यहां चौड़ाई निकाल लो, वहां चौड़ाई निकाल लो, दोनों को क्या कर दो? घटा दो। अंतर मैंने घटा कि दोनों चौड़ाई में अंतर कितना आ रहा है वो बता दो। अब निकाल सकते हो कि ना? क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, वो हम सही करके भेज देंगे आपको। बस ये बोला है एक तार को मोड़कर एक बारी आयत बनाए, इनमें से लंबाई कितना था? 26 बनाए, और फिर से उसको थोड़ा सा बिगाड़े, सीधा किए, फिर दूसरा आयत बनाए जिसका लंबाई कितना रखे? 31 रखे। तो बोलो ना इसका चौड़ाई में अंतर कितना है? ठीक है, जल्दी से निकालिए कितना आया। एक बच्चे का आंसर आ चुका है 5, एक ने बी आंसर बोल रखा है। अब सही है कि गलत है आप लोग देखिए। सर अपन क्या करेंगे सर जी, क्या करेंगे? 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई क्यों करेंगे? अरे बोलो ना, इस केस में अगर करेंगे तो ऐसा करें, 86 बराबर 2 गुना 26 प्लस बी, इसको बी मान लेते हैं, B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? हाँ सर जी। अब 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 2 चौके 8, 2 तिया 6, कितना हो गया? 43। अब इस 26 को इधर भेज दो तो बोलो कितना हो जाएगा? 43 माइनस 26 बराबर कितना हो गया? बी। यही तो करेंगे? अरे हाँ ना में जवाब दीजिए। ये करेंगे तो बोलो 43 में से 26 घटा देंगे, कितना? 13 में 6 गया,
7 बचा यहाँ कितना 3, 3 में 2 गया 1, यानी b बराबर यहाँ कितना है 17, यहाँ 17 आया, वहां देखो कितना होता है सर, इसका ये लंबाई 31 है, तो 31 प्लस इतना मतलब बराबर पेरीमीटर तो यही 86 रहेगा, 86 बराबर हो जाएगा 2 गुना कितना 31 प्लस b2, इसका परिमाप बराबर ये फॉर्मूला लगा दो, आया ना। चलिए यहां से हम काटेंगे तो 2 का 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 तिया 4 43, 43 में इधर घटा दो, तो 43 माइनस कितना हो गया 31 बराबर कितना हो जाएगा b2, तो बोलो कितना हो गया, 3 में 1 गया 2, 4 में 3 गया 1, 12 बराबर b2। तो भैया यहां से कितना आया 12, यहां से कितना है 17, अंतर कितना आया रे 5, तो आंसर तो एकदम बढ़िया लाए थे, भारी था। चलो बोलो परिमाप से रिलेटेड सारी बातें क्लियर, अरे बोलो परिमाप से रिलेटेड सारी बातें क्लियर, इतना देर में अब हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग कल पढ़ेंगे जो वो टॉपिक होगा अपना क्षेत्रफल। अभी आयत का क्षेत्रफल पढ़े हैं क्या, नहीं, कल पढ़ेंगे हम लोग आयत का क्षेत्रफल, समझ में आएगी ना। तब तक इतना फटाफट से लिखिए नोट निकाल के जल्दी।